So, hey there, back again. Today was my 16th day of my 100 days of journey of self improvement or changes or whatever you say in your way. So, I did not had a nice start in the morning because I wanted to sleep to 6 a.m. but my mother kept on calling me from 5:30 a.m. So I was a bit sleepy, feeling sleepy, but I just sat in my table up to 7:30 a.m. doing just random looking at something but not having any interest of doing. So yeah, I read some mistakes of my exams or the mock test, but literally saying that it was not any good or effective it was. Then I went for my uh, ex- uh, exercise, and after that I came and have a nice bath, and then thought to start my day. Wait, just give me a second. Okay, so now I just rechecking whether I did it today or yesterday, but I found out that this was done yesterday. That I wrote those 10 pages or nearly some pages, approx 10 pages nearly of the chapter by microbes. पता नहीं उसके बाद मैंने सुबह नाश्ता करने के बाद मैं क्या कर रहा था, टेलीग्राम ओपन किया, उसमें स्क्रॉल करने लगा. उसके बाद हाँ, मैंने बाकी था कि यूबीटी कल दिया था, नहीं कल बीटीएस दिया था, तो उसका 12 मिस्टेक्स थे. तो एक टेस्ट के 12 मिस्टेक्स मैंने डायरी में लिख लिए. उसके बाद मैंने ये खोला, क्या टेलीग्राम खोला, वहाँ पर कुछ चैट्स में तो कुछ टाइम गया, टाइम मेरा बीत गया. उसके बाद मैं केमिस्ट्री का D&F पीसीटी के लिए ओपन करके बैठा था, लेकिन पता नहीं बीच बीच में मैं सो गया था तो लेक्चर ख़त्म हो गया. लेकिन मुझे पता चल रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेक्चर से कुछ पाया नहीं था, सिवाय कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि ना के बराबर हैं, क्योंकि वो जनरल पॉइंट्स है, सबको याद रहते हैं. उसके बाद मैंने स्किप कर लिया अपना पीसीटी का टेस्ट कल के लिए, क्योंकि जो फिजिक्स का जो चैप्टर था वो मैं रिवाइज नहीं किया था. मैं सोचा था कि आर्यन के मॉड्यूल से करूँगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया आज. उसके बाद मैं सो के उठा. हाँ, बीच में मैंने वो यूडेमी का जो कोर्स था बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, वो कोर्स का मैंने एक दो छोटा छोटा जो 9 मिनट का एक वीडियो था वो देखा था. तो सोचा था कि आज वो भी कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन पीसीटी में जब मैंने दिया नहीं, स्किप कर लिया, तो उसके हिसाब से मेरा मूड थोड़ा बिगड़ गया. तो शाम के टाइम में उठने के बाद वही बैठ के स्क्रॉल कर रहा था इधर उधर, और स्क्रॉल नहीं किया था बीच में मैंने. हाँ, दोपहर को टाइम मैंने यूबीटी एक दे दिया था, जो कि यूबीटी नंबर 6 है, जिसमें उसमें मैंने देखा कि 12 मिस्टेक्स हुए हैं. और मैं आज पहली बार और रियलाइज़ कर रहा था कि जो टेस्ट में जो मिस्टेक्स होते हैं ना 5 मार्क्स का, वो बहुत मायने रखता है. क्योंकि मैंने आज तक कभी 720 मार्क्स का कभी अटेंड नहीं किया है, वो भी सही से. जब भी किया है उसमें कुछ इधर उधर करके किया है. मतलब 690 मैंने हाईएस्ट अटेम्प्ट मार्क्स था, मतलब मार्क्स का अटेंड किया था जो नीट 2023 था, लेकिन उससे काट कूट के मेरा
497 आया, जो कि 500 से मार्क से 3 कम थे। मैं 3 से 4 बार नीट दे चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था। आज ही जब मैंने यूबीटी दिया तो उसी समय मैंने रियलाइज़ किया कि जो मार्क्स जब कटते हैं ना, क्वेश्चन जब मिस्टेक्स होते हैं, उसमें बहुत मायने रखता है। मतलब बहुत चीज़ ये है ना कि क्या बताएं कि 720 में से 12 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 12 क्वेश्चन मतलब मार्क्स सीधा ड्रॉप करता है 660 को। और ऑल इंडिया काउंसिलिंग में देखें तो, ऑल इंडिया रैंकिंग में देखें तो 660 मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल सकता जनरल वालों के लिए। मैं तो प्योर जनरल हूँ, बाकी जो EWS है, OBC है, उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन प्योर जनरल वालों का तो 660 में कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इतने सालों बाद तो मुझे नहीं लगता कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए मतलब, बाकी अभी का तो सिचुएशन ऐसा है कि मेरे घर वाले मुझे, मेरे बड़े भैया मुझे बोल रहे हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर, क्योंकि मेरे से मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैंने रियलाइज़ किया कि 12 क्वेश्चन मिस्टेक होने से मेरा रैंक 15-20 मतलब 20 नहीं 40-50 हज़ार नीचे आ जाएगा। अगर जो आखिरी वाला क्वेश्चन जो टाइफाइड वाला था, अगर वो मैं स्किप कर लेता तो मेरा 1 मार्क ज़्यादा होता है, और 1 मार्क ज़्यादा होता मतलब मैं लगभग 5,000 बच्चों के आगे होता। तो इसका मतलब कि जितना मिस्टेक्स होता है उससे मतलब मिस्टेक्स मतलब किसी का जान जा सकता है। मैंने तो आज ही रियलाइज़ किया। हो सकता है जो बच्चा मिस्टेक कर रहा है, जो बंदा मिस्टेक कर रहा है, जैसे कि मैंने मिस्टेक किया तो मेरा जा रहा है, और ये प्रोफेशन जो मेडिकल है उसमें तो मिस्टेक करोगे तो पेशेंट का भी जान जाएगा। तो मिस्टेक कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन दिस प्रोफेशन, वन थिंग आई लर्न टुडे। दूसरा चीज़ ये था कि परमहंस योगानंद जी का एक स्क्रिप्ट था, मतलब एक क्या बोले, वो जो एक स्टोरी था उनके लाइफ से, जिसमें बताते हैं कि हाउ द डिवाइनली गॉड हेल्प्स अस व्हेन वी हैव faith and believe on the God that whatever we are doing, He is going to help us, and He helps us. So उसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे मतलब बिना कम मतलब बहुत कम पैसों से भी शुरू करने चले, और मतलब सैन फ्रांसिस्को में लार्ज गैदरिंग के लिए, और आखिर में उन्हें एक होटल में एक लेडी मिली, ओल्ड लेडी, जो उन्हें 27 या $20,000 दे के गया था, गई थी एक्चुअली। तो उससे वो चीज़ सीखा। और शाम को मैंने एच वर्मा के प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व किए थे, और वो जो बुक का पॉइंट, वो जो योगानंद परमहंस योगानंद जी का जो पॉइंट था, उसे मैंने कुछ दोस्तों को शेयर किया था, तो उससे मुझे कुछ रिप्लाईज मिले थे, जिसमें बातचीत करते वक्त मुझे पता चला एक लड़की थी, मतलब दोस्त थी, संगीता दीवान नाम की, तो छत्तीसगढ़ से है। उन्होंने पूछा कि मैं भागवत पढ़ता हूँ नहीं। उन्हीं से मुझे आइडिया है कि मैं हर दिन भागवत गीता पढ़ सकता हूँ। और कैसे ना, मैं सोच रहा हूँ जो 10-10 वाला जो मैंने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में से मैंने 4-5 दिन का टिक किया था, बाकी अभी भी 95 डेज तक का ब्लॉक खाली पड़ा है। तो उसी ब्लॉक में 90 दिन का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कल से मैं शुरू करूँगा। रात को सोने से पहले मैं वो टिक मार के सोऊंगा कि मैंने एक श्लोक पढ़ा है। ठीक है, तो एक श्लोक पढ़ा है, अच्छे से समझा है। और बाकी एच वर्मा का सॉल्व किया था। उसके बाद मुझे चैंटिंग के लिए गया था। चैंटिंग करने के बाद उसके बाद उतना कुछ खास पढ़ा नहीं था, सिर्फ इधर उधर चल रहा था। एंड में अभी तो मैं बैठा था बीच में, अभी तो वैसे बैठ के स्पाइडरमैन नो का कुछ मूवी सीन देख रहा था। अभी जब 12 बजे जब मैं यहाँ पर आके बैठा तो मेरा दिमाग खुलने लगा कि उससे अच्छा था मैं यूडेमी का 1 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर लेता। ठीक है, कुछ हो ना हो कुछ तो फ़ायदा होता। बाकी दूसरा चीज़,
एक्सेप्ट द मिस्टेक एक्सेप्ट द फेलियर वाला एक वीडियो था, जिसमें एक आईएएस टॉपर बता रहे थे, अनुदेव या अनुदीप नाम का था उनका नाम, जिसमें बता रहे थे कि वो उनके आखिरी अटेम्प्ट में टॉप किए, उससे पहले अटेम्प्ट वो क्लियर नहीं कर पाए। हाँ हुआ। मेरा छोटा भाई था। एक मिनट पॉज कर रहा हूँ।